नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी महाराष्ट्र में एक दलित परिवार से मिलते हैं। न केवल मिलते हैं बल्कि मुलाकात खास इसलिए भी है क्योंकि राहुल गांधी दलित परिवार के साथ खाना पकाते हैं। जरा सोचिए कि आज इस मुल्क में भेदभाव, छुआछूत जैसी प्रथा आज भी है। कोई माने या फिर ना माने, लेकिन आज भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, किसी के कलर के आधार पर भी उससे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यानी कि वो इंसान काला है, गोरा है, ऊंची जात का है, नीची जात का है, हिंदू है, मुसलमान है, तमाम ऐसे जो फैक्टर्स है जिसकी वजह से भेदभाव का सामना आज भी इस जमाने में लोगों को करना पड़ता है। इस बात से कोई नकार नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी दलित के परिवार के साथ मिलते हैं, साथ खाना पकाते हैं और साथ खाना खाते हैं। दलित परिवार के साथ ये खाना पकाना इसलिए भी खास है क्योंकि जिनसे वो मिलते हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ भी रहे हैं। और जिस व्यक्ति के साथ वो खाना पकाते हैं वो व्यक्ति बताते हैं कि कैसे आज भी दलितों का शोषण होता है। आज भी जाति देखकर उनके घर पर कोई आता तो है, लेकिन घर पर चाय नहीं पीता, खाना नहीं खाता। लोग अपनी जाति छिपाते हैं, सरनेम्स तक बदल लेते हैं। और क्या क्या वो व्यक्ति बताता है, उसके लिए आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर ये दलित परिवार के साथ मुलाकात, खाना पकाने वाली पूरी वीडियो शेयर की है। कुछ 6-7 मिनट की है। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है क्योंकि इसमें दलित समाज का वो पिछड़ा वर्ग, या मैं कहूँ कि कुंठित आवाज को आवाज देने का काम यहाँ पर राहुल गांधी ने किया है। वो व्यक्ति बताता है कि उसने एक बकायदा किताब भी लिखी है। उस किताब को राहुल गांधी पढ़ते भी है कि कैसे दलितों को आज भी मेन स्ट्रीम से जोड़कर नहीं देखा जाता है। और आज भी उन्होंने बताया, एक व्यक्ति काफी दिलचस्प चीज बताता है। वो कहता है कि ऊपर वाले लोग, यानी जो ऊंची जाति के लोग हैं, वो क्या खा रहे हैं वो दलितों को पता है, लेकिन दलित क्या खा रहे हैं ये अगड़ी जाति के लोगों को पता नहीं है। तो ये अपने आप में कितना क्या कहूँ कि डबल स्टैंडर्ड है अगड़े जातियों का, या मैं कहूँ कि समाज में किस तरीके के भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है कि निचली जाति वाले क्या खा रहे हैं वो पता भी नहीं है। फिर राहुल गांधी और ये लोग मिलकर खाना पकाते हैं, फिर पूरा परिवार खाना खाता है। राहुल गांधी बच्चों से भी उनके बात करते हैं, क्या काम करते हैं, सब कुछ बातचीत होती है। अब इसको लेकर तस्वीर ही जो है वो पर्याप्त है, बताने के लिए जरूरत है नहीं ज्यादा। और ये तस्वीरें ज्यादा, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये तस्वीरें ज्यादा बयां करती है कि राहुल गांधी की मुलाकात किस वजह से खास है। तो मसालों के बारे में भी व्यक्ति जानकारी देता है राहुल गांधी को। फिर राहुल गांधी मिलकर खाना भी बनाते हैं, फिर खाते हैं, फिर जो है मुलाकात करके वो चले जाते हैं। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर क्या लिखा गया है राहुल गांधी के द्वारा, देखिए। राहुल गांधी लिखते हैं, दलित किचन के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे शाहू पटोले जी ने कहा, दलित क्या खाते हैं कोई नहीं जानता। वो क्या खाते हैं, कैसे पकाते हैं और इनका सामाजिक और राजनीतिक महत्व क्या है, इस जिज्ञासा के साथ मैंने अजय तुकाराम संदे जी और अंजना तुकाराम संदे जी के साथ एक दोपहर बिताई। उन्होंने कोल्हापुर महाराष्ट्र में मुझे अपने घर सम्मान के साथ बुलाकर रसोई में हाथ बटाने का मौका दिया। हमने मिलकर चने के साग की सब्जी, हरबंग्याची भाजी, शायद मैंने सही प्रोनाउंस किया हो, और बैंगन के साथ तुअर दाल बनाई। पटोले जी और संदे परिवार के जाति और भेदभाव के निजी अनुभवों पर बात करते हुए हमने दलित खान पान के प्रति जागरूकता की कमी और इस संस्कृति के डॉक्यूमेंटेशन के महत्व पर चर्चा की। बहुजनों को हिस्सेदारी और अधिकार संविधान देता है और उस संविधान की रक्षा हम करेंगे, लेकिन समाज में सभी की सच्ची समावेशिता और समानता तभी संभव होगी जब हर एक भारतीय दिल में भाईचारे की भावना के साथ प्रयास करे। इसके बाद आशीष नाम के एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, टुडे राहुल गांधी met a Dalit family in Kolhapur. After this, the family got emotional and said that Rahul Gandhi is a very good leader and he even ate food at our place. तो लोग काफी तारीफ कर रहे हैं राहुल गांधी से मुलाकात के बाद, क्या राहुल गांधी अच्छे नेता है, मिलते हैं, बातचीत करते हैं और सब कुछ। ये तस्वीर है। इसके अलावा दोस्तों, आज इसी वीडियो के जरिए मैं एक और खबर आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। ये खबर दिलचस्प है क्योंकि लोग जो है काफी ज्यादा राहुल गांधी तो जाहिर तौर पर विपक्ष नेता, प्रतिपक्ष है, तो वो इस तरीके की बातें तो करेंगे या लोगों से मुलाकात तो करेंगे, लेकिन जरा सोचिए वो गोदी मीडिया जो हमेशा जो है चमचागिरी करने से बाज नहीं आता, वो गोदी मीडिया अब क्लास लगाने की काम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को कर रहा है। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि बीजेपी की क्या अब इज्जत रह चुकी है। तो इसे बताने से पहले आप मोहम्मद वासिम का एक ट्वीट पढ़िए जिसमें लिखा है,
दलित क्या खाते हैं, कैसे पकाते हैं और इनका सामाजिक राजनीतिक महत्व क्या है, इस जिज्ञासा से राहुल गांधी जी ने अजय तुकाराम संधे और अंजना तुकाराम संधे जी के घर पर उनके साथ मिलकर चने की साग, सब्जा चाची और बैंगन के साथ तुअर दाल बनाई और ये उन्होंने भी ये वीडियो साझा की है, जिसको रागिनी नायक ने ट्वीट किया है। इसके अलावा अब आपको वो बात बताती हूँ, वो खबर दिखाती हूँ जिससे आपको भी लगेगा कि सचमुच जो है बेल्ट ट्रीटमेंट देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो दरअसल एक डिबेट होती है, डिबेट में शहजाद पूनावाला जो पहले कांग्रेस में थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, वो होते हैं और इसे अमीश देवगन करा रहे होते हैं आयोजित। तो अमीश देवगन डिबेट आयोजित कराते हैं तो उसमें शहजाद पूनावाला कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मतलब कांग्रेस की राजनीति ऐसी है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की नेताओं को लेकर अपने खेमे में लाती है और उन्हें टिकट देती है। तो इस पर अमीश देवगन के सारे ऑडियंस भी हंस देते हैं और कहते हैं कि ये तो बीजेपी के जो है राजनीति में रहा है, बीजेपी की रणनीति में रहा। अब आपको पता है दोस्तों, अशोक तंवर ने जिस तरीके से कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और फिर बीजेपी से कांग्रेस में पलटी मारी है, तो इसको लेकर पूरा डिबेट चल रहा होता है। फिर शहजाद पूनावाला को बहुत सुनाते हैं अमीश देवगन और बाकायदा गिना देते हैं उन लोगों का नाम जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में लालच से, मजबूरी में, डर में, किसी भी वजह से जाते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी उनको प्राथमिकता देती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि नेता प्रतिपक्ष से लेकर खुद भारतीय जनता पार्टी और खुद मैं कहूँ कि गोदी मीडिया तक अब जो है बीजेपी की खिल्लियां उड़ाने से बाज नहीं आता है। तो इसको लेकर काफी ट्वीट्स लोगों ने किए हैं, लोग काफी मजाक भी उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे अमीश देवगन भी जो है अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर रागिनी नायक ट्वीट करती है, समय बहुत बलवान है, जब वक्त बदलता है तो रीढ़ की हड्डी विहीन मोदी सरकार के पिट्ठू भी भाजपा को कटघरे में खड़ा करने लगते हैं। इसके अलावा आपको एक और ट्वीट पढ़ाना आवश्यक है ताकि आप समझ पाए कि क्या हुआ है वास्तविक में। इसको लेकर क्या लिखा गया है अन्य लोगों के द्वारा, उसे भी समझिए। यहाँ पर एक सोशल मीडिया यूजर है, उन्होंने लिखा है, लाइव टीवी पर अमीश देवगन ने बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की जमकर क्लास लगाई। आप खुद कांग्रेस से बीजेपी में गए और यहाँ आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी नेताओं पर निर्भर है। 45 सेकंड का वीडियो अवश्य देखें। तो बताइए, शहजाद पूनावाले को भी यहाँ पे सुना दिया जाता है कि आप खुद पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में आए और आप जो है कांग्रेस पर ऐसा आरोप लगा रहे हैं। तो कितनी ही फजीहत हुई होगी यहाँ पर, इस बात से आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी खबर थी आज की, जिसमें राहुल गांधी के दलित परिवार से मिलना और दूसरी तरफ गोदी मीडिया का पलटी मारना, दोनों इस खबर के जरिए मैंने आप तक पहुंचाया। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।